पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां सेना सिर्फ देश की रक्षा तक सीमित नहीं है, राजनीति और सरकार पर भी पूरी तरह हावी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सांसद सिर्फ दिखावे के पदों की तरह होते हैं। असली फैसले सेना और खुफिया एजेंसी ISI मिलकर करती है। भारत से संबंध हो, आतंकियों को पनाह देना हो या युद्ध छेड़ने की योजना ही क्यों ना हो, सब कुछ सेना के इशारे पर होता है। इसलिए जब भी भारत के साथ तनाव बढ़ता है तो पाकिस्तान की असली मंशा और चालें सेना की तरफ से सामने आती है, जबकि ये काम सरकार का होता है। सीज फायर यानी युद्ध विराम एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो देश आपसी सहमति से गोलीबारी या सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला करते हैं। यह अक्सर तब होता है जब दोनों पक्ष युद्ध से थक चुके होते हैं या अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ जाता है, जैसा कि भारत पाकिस्तान के युद्ध में होता आया है। युद्ध में थका पाकिस्तान, लेकिन भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ जाता है, इसलिए सीज फायर किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं भारत पाकिस्तान के बीच कितनी बार सीज फायर हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच पहला सीज फायर 1 जनवरी 1949 में हुआ था, जब जम्मू कश्मीर को लेकर दोनों देशों के बीच पहला युद्ध हुआ और युद्ध विराम संयुक्त राष्ट्र की पहल पर हुआ। लेकिन तब से अब तक पाकिस्तान ने बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर यह साबित किया है कि वह शांति का नहीं बल्कि अशांति और आतंक का प्रतीक है। वो आतंकियों का पनाहगार और उन्हें हर सुविधा मुहैया कराता है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, ठीक उसी तरह पाकिस्तान आतंकी पालता है। अब बात मुद्दे की करते हैं तो हमारा मुद्दा है DGMO, जिसने भारत से सीज फायर को लेकर बातचीत की। DGMO यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। ये सेना का वो अधिकारी होता है जो युद्ध, ऑपरेशन और सीमा पर तैनात सैनिकों की गतिविधियों की निगरानी रखता है और जरूरत पड़ने पर तुरंत सैन्य रणनीति बनाकर अमल में लाता है। भारत के DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हैं, जबकि पाकिस्तान के DGMO मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला हैं। हाल ही में भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह किया। इसके बाद दोनों देशों में खून के बदले खून की जंग छिड़ गई। हालात खराब होने से अमेरिका ने दोनों देशों को सीज फायर के लिए सहमत कर लिया। तब पाकिस्तान के DGMO ने भारत में सैन्य हॉटलाइन के जरिए सीज फायर की मांग की। यह हॉटलाइन दोनों देशों के DGMO के बीच एक सीधा और आपातकालीन संवाद का जरिया होता है, जिसे विशेष सैन्य टेलीफोन लाइन कहते हैं, जिससे युद्ध जैसी आपात स्थिति में दो देश आपस में गोपनीय तरीके से बातचीत कर पाते हैं। बातचीत के बाद दोनों देशों में सहमति बन भी गई, लेकिन पाकिस्तान की फितरत ही धोखा है। उसने फिर से सीज फायर तोड़ दिया। पाकिस्तान ने भारत से मजबूरी में आकर बात की, क्योंकि वह भारत की जवाबी कार्रवाई से घबरा गया था। भारत ने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के अड्डों को तबाह कर दिया। भारत की तरफ से हुई जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान का भारी नुकसान हुआ। फिर पाकिस्तान ने अपनी सेना और आतंकी नेटवर्क को बचाने के लिए शांति की बात की और दोनों देशों में सहमति बन भी गई। लेकिन पाकिस्तान की फितरत ही धोखा है। उसने फिर से सीज फायर तोड़ दिया और भारत की सीमावर्ती इलाकों में गोलीबारी कर दी। इससे साफ हो गया कि पाकिस्तान की मंशा सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को पीड़ित दिखाना और समय खरीदना था, बल्कि हकीकत में पाकिस्तान कभी शांति चाहता ही नहीं, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को हमेशा पाकिस्तान ही तोड़ता आया है। वो आतंकवाद को रणनीति की तरह इस्तेमाल करता है और जब भारत इसका जवाब देता है तो दिखावे के लिए बातचीत की पहल करता है। बार बार सीज फायर तोड़कर पाकिस्तान यही दिखा रहा है कि वह ना तो भरोसे के लायक है और ना ही शांति चाहता है। भारत अब इस सच्चाई को समझ चुका है और देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सतर्क और तैयार हो चुका है। हालांकि भारत की सेना और DGMO जैसे अधिकारी हर मोर्चे पर पाकिस्तान की नापाक चालों का माकूल जवाब देने में सक्षम है। भारत पाकिस्तान के बीच 3 दिन तक चले तनाव के बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर भी हुआ, सहमति भी हुई और कुछ घंटों बाद पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ भी दिया। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ है, क्योंकि अभी तक इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी बाहर नहीं आ सकी। लेकिन विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों देशों के DGMO की अगली बैठक 12 मई को तय हुई है, जिसमें आगे की शांति प्रक्रिया पर बात होगी।